सो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस का। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दें। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था और कमेंट आ रहा था कि कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 25 दिसंबर 2020 से हमारे चैनल पर आपको सभी बेसिक प्रोग्रामिंग और नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जाएंगी। तो जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस में डर लगता है या उन्हें क्वेश्चन या प्रोग्रामिंग बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 25 दिसंबर से हमारे चैनल पर सभी कंप्यूटर साइंस के सभी चैप्टर वाइज जो नोट्स है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कराई जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की कैसे आती है क्वेश्चन। जैसा कि आपका यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लिखा हुआ है 70 मार्क्स। यहाँ क्वेश्चन मार्क कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन मार्क्स जो है 70 मार्क्स का आती है, जिसमें आपको कम से कम 23 मार्क लाना रहता है पास मार्किंग के लिए। और टाइम टाइम बताया गया है, टाइम जो है 3 आवर है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट सेक्शन ए का। और जिनको इनका आंसर जो आता होगा तो वो कमेंट करेंगे फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाई। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा बी जार्ने स्टोप होगा। सी प्लस प्लस जो है सबसे पहले डिस्कवर किए थे, उनका नाम है बी जार्ने स्टोप। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रिंग स्ट्रिंग टर्मिनेटर करेक्टर इज। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। स्ट्रिंग टर्मिनेटर जो है इसका करेक्टर क्या है। पहला में है पहला में है LN0 और दूसरा LN, तीसरा है LB और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा पहला, जो कि राइट आंसर जो इसका है पहला होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे DBMS स्टैंड फॉर। तो DBMS का जो फुल फॉर्म है क्या होगा, आपको आंसर देना है। फटाफट इसका आंसर जो आप कमेंट कीजिए। DBMS स्टैंड फॉर पहला है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा डाटाबेस मैनुअल सिस्टम, तीसरा डिफाइंड मैनेजमेंट सॉल्यूशन और नॉन ऑफ दीज। तो आपको फटाफट इसका आंसर कमेंट करना है। DBMS स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आंसर होगा पहला। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या है, सेमीकोलन, डाटा टाइप, टोकन और कीवर्ड। अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं C++, तो आपको जरूर इसका आंसर मालूम होगा कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या है। और तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है टोकन होगा। सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो है टोकन है। तो आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, ई नंबर का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। पहला है ट्रांसवर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, नॉन ऑफ दीज। जिनको इनका आंसर मालूम होगा वो कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सर्चिंग। 2 नंबर जो है इसका आंसर जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। द बुलियन एल्जेब्रा एक्सप्रेशन A इक्वल टू B प्लस सी, A इंटू B प्लस सी इक्वल टू AB प्लस AC, ये कौन सा लॉ आपको बताना है। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैथ का भी है, मैथ में भी अक्सर आया करता है। द बुलियन एल्जेब्रा A डॉट B प्लस सी इक्वल टू AB प्लस AC, ये कौन सा लॉ है। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इनको इनका आंसर आता है वो कमेंट करेंगे। तो इनका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि डिस्ट्रक्टर आप लोग डिस्ट्रक्टर चैप्टर, जैसे ये डिस्ट्रक्टर जो है ये C++ में आता है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर को किस नाम से सैम्बल इसका क्या है वो बताना है आपको। तो पहला सैम्बल देख रहे हैं। जिनका इनका आंसर पता है वो फटाफट कमेंट करेंगे। तो डिस्ट्रक्टर का जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। टिल्ड साइन से डिस्ट्रक्टर को दर्शाया जाता है।
याद रखेंगे, ये छोटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। डिस्ट्रक्टर इज टिल्ड बाई, तो डिस्ट्रक्टर को जो है टिल्ड साइन से दर्शाया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? द टेबल, रो, कॉलम और रिलेशन। जिनका इसका आंसर जिन्हें पता होगा वो कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कॉलम। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेन इज एन, मेन क्या है? ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, लिटरल है, नॉन ऑफ दीज है। फटाफट कमेंट करेंगे। इनका जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन 2 हो जाएगा, फंक्शन। मेन जो है एक फंक्शन है। आगे देखते हैं। एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, एफ स्ट्रीम क्लास जो है क्यों कहाँ यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों में, या नॉन ऑफ दीज। फटाफट इनका कमेंट कीजिए आंसर। अगर आपको मालूम है तो फटाफट कमेंट कीजिए। एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 नंबर, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। आगे देखते हैं। ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन का सेट कौन सा है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें लगता है कि आपको आता होगा। सेट इज लॉजिकल ऑपरेशन क्या होगा? जिन्हें इनका आंसर मालूम है वो कमेंट करेंगे, जिन्हें नहीं आता उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर 25 तारीख से सभी जो बेसिक प्रोग्रामिंग है और नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ लिखा हुआ पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज पहला ऑप्शन है वेरिएबल डेट होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। दूसरा ऑप्शन है पॉइंटर नेम इज प्रिडिक्टेड बाई। तीसरा ऑप्शन है वॉइड पॉइंटर इज पॉइंटर विच कैन बी होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डाटा टाइप। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जिन्हें इनका आंसर मालूम है फटाफट कमेंट करेंगे। पॉइंटर क्या है? पहला ऑप्शन है वेरिएबल डेट होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर नेम इज प्रिडिक्टेड बाई। तीसरा है पॉइंटर वॉइड पॉइंटर इज ए पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डाटा टाइप। और तीसरा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो पॉइंटर और एरे पढ़े उन्हें मालूम होगा कि इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है स्टैक फॉलो किसे करता है? गीगो टेक्निक, फीफो टेक्निक, लिफो टेक्निक, नॉन ऑफ दीज। तो जिनको इनका आंसर मालूम है वो कमेंट करेंगे फटाफट। स्टैक फॉलो, गीगो टेक्निक, फीफो टेक्निक, लिफो टेक्निक, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, लिफो टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एन नंबर का। व्हेन सर्वल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सेम कॉमन क्लास इट इज कॉल्ड। जिन्हें इनका आंसर मालूम होगा फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हेरिकल इनहेरिटेंस, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन फिर से देख लें। व्हेन सर्वल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हेरिकल इनहेरिटेंस, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओ नंबर का क्वेश्चन है। ओ नंबर, पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, क्वे, एरे, लिंक लिस्ट। फटाफट जिनका आंसर मालूम होगा वो कमेंट करेंगे। ए पीपल स्टैंड इन ए लाइन इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, क्वे। आगे बढ़ते हैं। डैश इज ए ब्राउज़र। पहला ऑप्शन है C++, फायरफॉक्स, टैलेंट, कुकीज। क्वेश्चन देख लीजिए। डैश इज ए ब्राउज़र कौन है? C++ है या फायरफॉक्स है, टैलेंट है, कुकीज है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फायरफॉक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे सेक्शन बी है, जहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग मोटा मोटी लेके चलेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? डाटा वो होता है जो हमारे काम का चीज़ जिन्हें हम स्टोर करते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंचाते हैं। फिर है टोकन। टोकन क्या है? टोकन हमने अभी देखा था। टोकन जो है इंडिविजुअल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और लिखा है व्हाट आर द
नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन, टोकन का जो टाइप आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूरिनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, गिव द आउटपुट फॉलोइंग। ये देखिए आगे आप लोग का प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग है। फिर 6 नंबर देखिए, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन का टाइप लिखना है। फिर 7 नंबर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लेशन। फिर 8 नंबर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। फिर डिफाइन है, हब किसे कहते हैं, रिपीटर किसे कहते हैं। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आप इसे याद कर लें, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। और हमारे जो 25 तारीख से जो क्लासेस चलने वाली है, उनमें हम सारे बेसिक से प्रोग्रामिंग और सारे जो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में उनके अच्छे नंबर लाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर छोटी से छोटी वीडियो जो हमारे चैनल पर बने तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम एनी 5 ओड नंबर। ये भी प्रोग्रामिंग है। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर डिफाइन डाटाबेस, एक्सप्लेन टाइप, डिफरेंट टाइप क्या है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट और बाइनरी सॉर्ट। 15 नंबर, राइट एन एरे इन C++। फिर ड्रॉ सर्किट द ट्रस्ट टेबल, ट्रुथ टेबल का जो x+y का जो ट्रस्ट टेबल बनाना है। फिर डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस का देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आ गया है लॉन्ग आंसर टाइप में। हमने अभी बताया कि इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज गाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्टेन पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन। आपको यहाँ से ऑब्टेन करना है पोस्ट फिक्स नोटेशन, इसका क्या होगा इन फिक्स से। तो शायद आपको ये बनाने आता होगा, और नहीं आता तो कोई बात नहीं है, हमारे चैनल पर आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे देखते हैं क्या है, व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल लॉजिक गेट विद सर्किट डायग्राम एंड ट्रस्ट टेबल। फिर देखिए, राइट शॉर्ट नोट, आपको फिर डिफाइन देना है DDL, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। फिर DBMS, डाटाबेस मैनिपुलेशन सिस्टम। फिर टोटोलॉजी का डिफाइन देना है। फिर सर्वर क्या होता है। तो ये था आज का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, उन्हें हमने सोल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है, पहला बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और पहले चैप्टर वाइज समझेंगे और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।